औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.4 का क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। फर्स्ट 8 क्वेश्चन हमने इजीली जस्ट 2-3 लेक्चर्स में कर लिए हैं क्योंकि बहुत ही इजी थे, बहुत ही छोटे थे और आगे भी कुछ इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आ रहे, वो भी 3-4 स्टेप्स में ही उनके आंसर आने वाले हैं। तो उन्हें समझने के लिए बस जस्ट आपको जो है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया, ये मैंने फिर से जो है उसके जो है कुछ फंक्शंस लिख दिए हैं, कुछ थ्योरम्स लिख दिए हैं कि इनको आपको गो थ्रू होना पड़ेगा आपको इनसे। तो अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 की समझ है, उसके बाद सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 की समझ है और आपको टेन इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस की समझ है, तो आप इजीली इन तीन की मदद से बाकी जो है फार्मूले ड्रा कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बहुत तफसील से बतलाया था जब हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है वो सॉल्व किया था। तो अगर आप वो समझना चाहते हैं तो 7 और 8 क्वेश्चन मेरे को जो है जाके स्टडी कर लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तो जैसे ही आप देखेंगे आप जो है आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, वो आपके लिए बहुत इजी होगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 पे ही रहें तो तब भी उम्मीद करता हूँ आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगी। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और इसे सॉल्व करते हैं। बेटा क्वेश्चन है हमारे पास टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, उसके ब्रैकेट में है फिर टेन थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, यानी कि हमारे पास एक साइड पे ये रकम है और एक साइड पे सेकेंड स्क्वायर थीटा की रकम है। हमने ये वाली एक साइड लेनी है और दूसरी साइड साबित कर देनी है, यानी लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है और राइट हैंड साइड साबित कर देनी है। बेटा ज़रूरी नहीं हमने लेफ़्ट हैंड साइड ही लेनी है, आप राइट हैंड साइड लेके लेफ़्ट हैंड साइड साबित कर सकते हो। लेकिन क्योंकि ये जो साइड छोटी होती है, हम बड़ी साइड लेके उसे छोटी को उसे काट कूट के, जैसे कि हम कहते हैं, उसे काट छांट के हम छोटा कर सकते हैं, लेकिन छोटी को बड़ा करने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। इसलिए हम बड़ी रकम लेते हैं, उसे काटते हैं, काट के छोटा बना के उस जैसा बना देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। बेटा तो चलो चलते देखते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बतलाया था, यहाँ फिर से आपको बतला रहा हूँ कि अगर साइन या कॉस आ जाए, साइन थीटा की रकम आ जाए या कॉस थीटा की रकम आ जाए, ये छोटी रकमें हैं, इन्हें मज़ीद इसकी, यानी कि जैसे कहते हैं कि फैक्टर्स या तज़ी इसकी मज़ीद हम नहीं कर सकते, इसे मज़ीद छोटा नहीं कर सकते। जैसे 2, 3 और 5 है, उसकी मज़ीद तज़ी करना चाहें, मज़ीद उसे छोटा करना चाहें तो वो मज़ीद तो नहीं होंगे 2, 3, 5। हाँ 10 हो तो वो तो हो जाएगा 2 और 5 में, लेकिन 2 और 5 मज़ीद छोटे नहीं होंगे। इसी तरह साइन और कोस जो है ना, वो छोटी रकमें हैं जिन्हें मज़ीद छोटा नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी रकमें हैं, जैसे कि कोट है, टेन है, टेन थीटा है, कॉट थीटा है, सेकेंड थीटा है और को सेकेंड थीटा है, इनको हम जो है इनकी जैसे कहते हैं कि तज़ी करके इन्हें छोटा बना लेंगे। छोटा कैसे बना लेंगे? साइन कोस में ही बना लेंगे इन सब को। जब साइन कोस में हमारे पास रकम आएगी तो हम उसको इजीली सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हमेशा से पहले क्वेश्चन से लेके 24 क्वेश्चन तक यही रहेगा। पहला स्टेप कि अगर हमारे पास टेन, कॉट, सेकेंड, को सेकेंड में से कोई रकम है तो उसे हम कन्वर्ट कर दें साइन और कॉस में। वो कैसे होगा अभी देखें। सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप लिखें लेफ़्ट हैंड साइड, कि हम लेफ़्ट हैंड साइड लेना चाह रहे हैं और राइट हैंड साइड को है साबित कर देंगे। तो लिख देंगे पहले, सबसे पहले जो है लेफ़्ट हैंड साइड ली है तो लेफ़्ट हैंड साइड पहले वैसे की वैसे लिख दो, ताकि उसे पता चले कौन सी लेफ़्ट हैंड साइड है जो आपने ली है। ये है जी लेफ़्ट हैंड साइड जो हमने ली है। अब इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखें, ब्रैकेट की जगह पे मैंने ब्रैकेट लगा दी, टेन की जगह पे मैंने इसकी वैल्यू लिखनी है, जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। देखिए टेन को हमने साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, प्लस की जगह पे प्लस ही लिख देंगे। कोट जो होता है वो टेन का रेसिप्रोकल है, इसलिए टेन का उलट है। तो टेन था साइन बटे कॉस, तो ये होगा कॉस बटे साइन। ब्रैकेट बंद, उसके बाद टेन है, टेन फिर से वही साइन बटे कॉस।
देखें बेटा, जो भी टेन था, जो भी कॉट था, जो भी वैल्यू थी, हमने उसे साइन कॉज में बना दिया। देखें अब हमारे पास सिर्फ साइन कॉज में ही रकमें हैं, मज़ीद कोई रकम बड़ी वाली नहीं बची। और साइन कॉज में जब हमने इसकी तस्दीक कर ली, बड़ी रकमों को साइन कॉज में कन्वर्ट कर लिया, जैसे ही हमारे पास ये साइन और कॉज की शक्ल में आ जाएगा तो तब हम देखेंगे कि इसका कोई इजाफे का लिया जा सकता है, इसका कोई एलसीएम लिया जा सकता है, इससे हल किया जा सकता है। क्योंकि दूसरा स्टेप्स मेरी नज़र में एलसीएम लेना है, उसका इजाफे का लेना है कि कहीं कोई दो रकमें बटे में हो तो उनका इजाफे का लिया जाए। तो दूसरा स्टेप अक्सर 24 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन का ऐसा ही होगा कि दूसरा स्टेप यही होगा, तस्दीक करने के बाद साइन और कॉज में कन्वर्ट करने के बाद कि हम उसका एलसीएम लेके कोई इजाफे का है, तस्दीक में बटे में रकम है तो उसका इजाफे का ले लें। तो हमारे पास ये दो रकमें ब्रैकेट में नज़र आती हैं, तो इनके बटे में रकमें हैं तो इनका एलसीएम इजाफे का ले लेंगे। इजाफे का क्या आएगा, इसका कॉज है, इसका साइन है, दोनों ही आ जाएंगे। कॉज एक्स भी आ जाएगा, कॉज थीटा भी आ जाएगा और साइन थीटा भी आ जाएगा। अगर दोनों का कॉज कॉज होता तो सिंगल कॉज ले लेते, तो लेकिन उसका कॉज था, उसका साइन था, दोनों ही ले लिए। अब देखें कॉस थीटा साइन थीटा को अंदर रख के जब हम कॉस थीटा पे डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे, तो कॉज कॉज को ख़त्म कर देगा लेकिन साइन बचेगा। जब साइन बचेगा उसको साइन से ही मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 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 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है बेटा, जब देखें कॉस थीटा और साइन थीटा हमारे पास था और उसको डिवाइड करना था कॉस पे डिवाइड किया। कॉस जैसे देखें मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, कॉस थीटा साइन थीटा, इसको डिवाइड किया कॉस पे। कॉस से कॉस तो कट गया लेकिन साइन बच गया। जब साइन बच गया तो ऊपर वाली से हमने उस आंसर को मल्टीप्लाई करना है, साइन को साइन से ज़रब दिया, साइन 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 स्क्वायर थीटा आ गया। इसी तरह प्लस है तो प्लस लिख दिया। अब कॉस थीटा साइन थीटा को अंदर रख के साइन पे डिवाइड करना है, तो देखें साइन से जो है फिर साइन कट जाएगा, साइन नीचे साइन होगा तो साइन से साइन कट जाएगा, कॉस बच जाएगा। जब कॉस होगा तो कॉस को ऊपर वाले कॉस से ज़रब देंगे, कॉस 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 स्क्वायर थीटा हो जाएगा इसका भी। तो हमारे पास इस तरह आ जाएगा। और साथ वाली रकम हम वैसे लिख देंगे, फ़िलहाल उसे हम जो है नहीं छेड़ेंगे। अब देखें यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा इजीली हमें समझ आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो हमारे पास फर्स्ट वन क्वेश्चन जो है हमारा फार्मूला जो है बेसिक फार्मूला इस चैप्टर का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो इसकी जगह पे मैं 1 लिख देता हूँ बेटा। कॉस थीटा साइन थीटा इधर बच चुका है और इधर ज़रब होके हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा है पड़ा बाहर। अब देख लें ऊपर कोज है, साइन है, नीचे भी साइन है, इसको मैं काट सकता हूँ तो ये हो जाएगा, ऊपर 1 बच गया, नीचे एक कॉज ये है और एक कॉज ये है, तो ये कॉज स्क्वायर थीटा बच गया हमारे पास ना बेटा। तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम जानते हैं कि 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि कॉस जो होता है 1 ओवर सेकेंड के इक्वल होता है और सेकेंड जो होता है 1 ओवर कॉस के इक्वल होता है। तो हम इसे लिख देंगे सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो यही हमारा बेटा राइट हैंड साइड है, तो यहाँ पे लिखते हैं राइट हैंड साइड, लास्ट में लिखते हैं हैंस प्रूव्ड एट क्या प्रूव्ड एट, यही लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। देखिए बेटा सिर्फ आपने जस्ट यही लिखना है तो आपको जो है वो आंसर आ जाएगा और नहायत इजीली आप इसे सॉल्व भी कर पाएंगे। कोई भी ये क्वेश्चन देख लें, कोई भी क्वेश्चन इससे बड़ा आपको इस एक्सरसाइज में नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट एक्सरसाइज है आपके करने के लिए, जिससे आप इजीली अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो इसे दोबारा से अगर आप गो थ्रू करें तो सबसे पहले हमने टेन और कॉट की वैल्यूज़ को ख़त्म की और उसको जगह पे साइन कॉस बनाया। साइन कॉस बनाने के बाद हमने उसका एलसीएम लेना है। कोई भी बट्टे वाली रकमें होंगी इंशाल्लाह अक्सर क्वेश्चन में होंगी, तो उनका एलसीएम लेना दूसरा स्टेप ही होगा। हमने एलसीएम लिया, दोनों का इजाफे कर लिया, कॉस और साइन दोनों आ गया, कॉस से कॉस कट गया, साइन स्क्वायर आ गया। इसी तरह दूसरे वाले में साइन से साइन कटेगा, कॉस आ जाएगा, कॉस स्क्वायर आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो हम फार्मूला बेसिक फार्मूला जानते हैं कि वो 1 के इक्वल होता है, उसकी जगह पे हमने 1 लगा दी। अब आगे साइन बटे कॉस था, साइन ऊपर था नीचे था, दोनों काट दिए, 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया तो यहाँ हम जानते हैं यहाँ पे कॉस थीटा होता है 1 ओवर सेकेंड के और सेकेंड होता है 1 ओवर कॉस के।
तो सेकंड स्क्वायर है तो 1/cos स्क्वायर, तो 1/cos स्क्वायर सेकंड के बराबर होगा, तो हमने उसकी जगह पे 1/cos स्क्वायर की जगह पर सेकंड स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब हमारा आंसर सेम आ चुका है राइट हैंड साइड जैसा। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।